हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम देखेंगे हिंदी दिवस विशेष के ऊपर। हिंदी दिवस का क्या थीम है, क्या महत्व है, क्या विशेष है, कब से मनाया जाना शुरू किया गया, ठीक है, क्यों मनाया जाता है, सब कुछ, ठीक है, समय समय पर इसमें क्या क्या बदलाव आए, सारी चीज़ों को हम लोग छोटी सी वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हिंदी दिवस के ऊपर। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 का थीम, महत्व और विशेष क्या-क्या है? तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, यह हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय संस्कृति और विरासत में इसके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करता है क्योंकि यह देश भर के लोगों को एकजुट करने का एक माध्यम है, ठीक है? तो एक माध्यम है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है, ठीक है? कैसे नहीं होता है? देखिए, इसके ऊपर अभी लास्ट में कुछ बातें हम आप लोगों से करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस का इतिहास जानते हैं, कब से मनाया जाना शुरू किया गया, क्या-क्या इतिहास रहा है। तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य के आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया था। इस निर्णय का उद्देश्य हिंदी को भारत के भाषाई परिदृश्य में एक उल्लेखनीय स्थान प्रदान करना है, क्योंकि यह भारतीय आबादी के बहुमत द्वारा बोली जाती है। यह दिन न केवल भाषा का जश्न मनाने के बारे में है, बल्कि भारत में हिंदी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पहचानने के बारे में भी है। तो हिंदी दिवस जो है हमारे जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, उसको पहचानने के लिए भी इसका प्रयोग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस दिन को जश्न के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो ये भी बता दिए। हिंदी दिवस 2024 का जो थीम है, क्या है? तो थीम है पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच का सेतु। तो जो आपके पास पारंपरिक ज्ञान है, ठीक है, और जो आज हम लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसके बीच एक सेतु का काम करेगा हिंदी। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी दिवस का थीम 2024 का रखा गया, पारंपरिक जो आपके पास ज्ञान है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच का सेतु। हालांकि थीम हिंदी और वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने और तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। ठीक है, बिल्कुल सही। और भारतीय राज्यों की सूची जहां हिंदी आधिकारिक भाषा है, तो राज्य जानेंगे और हिंदी की स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक आधिकारिक भाषा आपका हिंदी है। इसी तरीके से बिहार में प्राथमिक आधिकारिक भाषा आपकी हिंदी है। मध्य प्रदेश में भी जो पहली भाषा है, प्रथम भाषा आधिकारिक भाषा जो आपकी हिंदी है। राजस्थान में भी प्राथमिक आधिकारिक भाषा आपका हिंदी है, ठीक है। तो ये सब प्राथमिक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी प्राथमिक आधिकारिक भाषा है, हरियाणा में भी प्राथमिक आधिकारिक भाषा है, और आपका हिमाचल प्रदेश में भी आधिकारिक भाषा है, ठीक है, प्राथमिक आधिकारिक भाषा है। आगे देखते हैं। ऐसे ही आपका उत्तराखंड में प्राथमिक आधिकारिक भाषा है, हिमाचल प्रदेश आपको बता ही दिए हैं, हरियाणा आपको बता ही चुके हैं, और झारखंड में भी आपका प्राथमिक आधिकारिक भाषा है, छत्तीसगढ़ में भी आपका प्राथमिक आधिकारिक भाषा है, दिल्ली में आपका द्वितीयक राजभाषा है, द्वितीयक राजभाषा है, और चंडीगढ़ में भी आपका द्वितीयक राजभाषा है। ये ध्यान रखे रहिएगा। तो इतने जगह पे हिंदी आपका राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आधिकारिक राजभाषा। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में हिंदी का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है? तो दुनिया में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में हिंदी जो है 5वीं सबसे बड़ी बोली है, ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। वर्तमान में पाकिस्तान, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, वर्तमान में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन और आपका जर्मनी, इसके साथ-साथ न्यूज़ीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, और युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनाद, युगांडा में, गुयाना में, सूरीनाम, त्रिनाद में, मॉरिशस में और दक्षिण अफ्रीका में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इतने देशों में आपके सामने सारे देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनाद, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल क्या-क्या जो है आज तक हुई हैं, उसको जानते हैं हम लोग। तो वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय राज्यों के गैर हिंदी भाषी लोगों, विदेशों में बसे भारतीयों और हिंदी सीखने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को पत्राचार के माध्यम से हिंदी का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना क्यों की गई थी, तो और कब की गई थी, तो 1960 में की गई थी। तो ये आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और अन्य कदम क्या उठाया गया। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध
परिषद आईसीसीआर के विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों में हिंदी चेयर की स्थापना की गई है। ठीक है, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर के विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों में हिंदी चेयर की स्थापना की गई है। ये भी जो है एक पहल है। इसके साथ जो है लीला राजभाषा, ठीक है, लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी सीखने हेतु एक मल्टीमीडिया आधारित स्वशिक्षण अनुप्रयोग है। ठीक है, स्वशिक्षण अनुप्रयोग जो है लीला राजभाषा, ठीक है, इसे आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा तो आप लोग को दिखेगा कि किस तरीके से ये हिंदी जो है आप लोगों को सिखाती है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और पहल हुआ, राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किया गया ई सरल हिंदी वाक्य कोश। ठीक है, तो ई सरल हिंदी वाक्य कोश जो है राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किया गया। और ई महाशब्द कोश मोबाइल ऐप, ठीक है, ई महाशब्द कोश मोबाइल ऐप का उद्देश्य हिंदी के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करना है। और राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी में योगदान को मान्यता देते हैं। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा कि राजभाषा गौरव पुरस्कार के द्वारा और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के द्वारा हिंदी में योगदान को मान्यता, मतलब इसके द्वारा आपको बढ़ावा या प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से कदम उठाए गए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो विश्व हिंदी सचिवालय का जो है निर्माण किया गया मॉरिशस में, केंद्रीय हिंदी संस्थान बनाया गया, हिंदी भाषा पुरस्कार जो है का निर्माण किया गया, और डिजिटल पहल वगैरह के द्वारा आपका हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये सब सारे कदम और इन आयामों को प्रयोग किया गया। तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना, हिंदी भाषा पुरस्कार जो है शुरू किया गया, और डिजिटल पहल जो है, ये सारी चीज़ें आपका हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, पहला हिंदी दिवस आपका 1953 में मनाया गया था। 1953 में पहला हिंदी दिवस आपका मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास ने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जाने रहिएगा राजभाषा बनाने में कौन कौन महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो काका कालेकर, ठीक है, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास ने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, हिंदी के अलावा अंग्रेजी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया गया अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। हिंदी जो है आपका 8वीं अनुसूची की भाषा भी है, ये जाने रहिए। तो 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, तो ये भी जाने रहिएगा। और हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, हिंदी के अलावा अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, तो हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी आपकी दूसरी आधिकारिक भाषा है, ऊपर ही देख चुके हैं अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को है, और विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है तथ्य, ये जान लीजिए। और कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में संपन्न प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन की वर्षगांठ के अवसर पर हुए आयोजन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहली बार 1975 में मनाया गया था विश्व हिंदू दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया? नागपुर में मनाया गया। और कितने देश के लोग शामिल थे? तो 30 देश के लोग, और 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। पहली बार यह वर्ष 2006 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया था। तो उसके बाद जो है पहली बार वो आपका गठन हुआ था वहां पे, और पहली बार मनाया कब गया? 2006 में ये पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया था। तो विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन जो है आपका 2018 में मॉरिशस में किया गया है, जो कि ऊपर हम बता चुके हैं। ठीक है, कुछ बातें और आपको करते हैं हम, चलें आपसे। देखिए, आप लोगों को भी अपने भाषा पे हमेशा गुमान करना चाहिए। अपनी भाषा में बोलने में, बात करने में कभी भी आप लोग को झेप महसूस नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, चाइना की जो भाषा है, चाइना अपनी भाषा को ही बढ़ावा देता है, अपनी भाषा पे ही सब कुछ करता है, उसको अपनी भाषा पे गुमान है। ठीक है, ऐसे ही अन्य देश भी हैं, तो वो लोग अपने भाषा पे ही गुमान करते हैं, अपने भाषा में ही बोलचाल करते हैं, किसी अन्य भाषा को बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं। ठीक है, ये जाने रहिएगा। तो ऐसे ही आप लोगों भी अपने भाषा पे गुमान कीजिए, अपनी भाषा को बढ़ावा दीजिए। कोशिश कीजिए, जो लोग हिंदी वगैरह अच्छा जानते हैं, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अच्छे अच्छे लेख लिखिए। ठीक है, हिंदी को जो है, जो लोग हिंदी ना जानते हों उनको हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, और उनको अच्छे अच्छे शब्दों को बताइए। तो ये सब आप लोग के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब कदम जो है आप लोग के द्वारा उठाए जाने चाहिए। क्योंकि देखिए,
आजकल आप लोगों को देखने को मिलता है, आज है तो हिंदी दिवस, बहुत लोग आप लोग जो है आप लोग के स्टेटस बॉक्स उठा के देखिए, स्टेटस में आप लोगों को देखने को मिलेगा विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ लोग देते हुए मिलेंगे। उसी में जो है कुछ लोगों के स्टेटस आज हम देख रहे थे, ब बहुत पीड़ा हुई देख के कि जिस देश में गाड़ी पर हिंदी में नंबर लिखने से चालान हो, जहाँ 90% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हों, जहाँ हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता हो एवं जिस देश की अदालत में न्याय के लिए बहस हिंदी में नहीं सुनी जाती है, ठीक है? तो उस देश में हिंदी की स्थिति बताइए क्या है? तो आप लोगों को इस ये सब चीज़ों के लिए पहल करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सरकार से निवेदन करना चाहिए कि हम लोग अपने गाड़ियों पे जो नंबर प्लेट लिखेंगे वो हिंदी में लिखेंगे, ठीक है? और हम लोग जो है हिंदी में बातचीत करेंगे, हस्ताक्षर हम हिंदी में ही करेंगे, हम इंग्लिश में नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए आप लोग हिंदी में हस्ताक्षर कीजिए, ठीक है? और जो है इस तरीके के पहल से ही आपको हिंदी भाषा का जो है बढ़ावा मिलेगा, तो ये जाने रहिए। तो ठीक है, फिर से अगेन जो है हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ये थे हिंदी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। आपको एक बात और बताते चलें कि ये मेरा पहल है सुर्खियों में क्यों, एक जो है वीडियोज़ डेली आप लोग के लिए हम डालते हैं। तो करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं या फिर जो टॉपिक का रिलेवेंस ज़्यादा होता है, उन टॉपिक पे वीडियो बना के हम डेली आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ठीक है? तो वीडियोज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए जिससे कि उन लोगों को भी नॉलेज हो सके, ठीक है? फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।